सन ऑफ द सॉइल अप्रोच इन ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कंप्लीट चल रही है हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज। इसे कवर कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो चलिए डिस्कस करते हैं सन ऑफ द सॉइल अप्रोच। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कई बार हमने देखा कि कोई भी एरिया वाइज जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर देते कि हम इन्हीं को एम्प्लॉयमेंट देंगे, या ऐसे ही लोगों को जो हमारी एरिया में या इस पर्टिकुलर रीजन के जो लोग हैं उन्हीं को जो है हम जॉब प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो कैटेगरी ऑफ द एग्जांपल है ये हमारी सन ऑफ द सॉइल अप्रोच के अंदर फॉल करती है। ये जो थ्योरी है सन ऑफ द सॉइल अप्रोच की, ये जो अपनी वर्क अपॉर्च्युनिटीज़ देती हैं, जो कंपनीज़ हैं अपनी वर्क अपॉर्च्युनिटीज़ देती हैं, वो अपनी पर्टिकुलर एरिया तक ही उसे ऑफ़र करती है। इमिग्रेंट्स को, जो माइग्रेंट्स हैं, उन्हें ये अपॉर्च्युनिटी जो है नहीं देती, उन्हें रिस्ट्रिक्शन किया जाता है एक तरीके से। इमिग्रेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये अप्रोच फॉलो होता है, ठीक है? तो जो मैटरनल लैंग्वेज है या तो उस पे लिमिटेड रहती है, या उस पर्टिकुलर रीजन वाइज़ लिमिट रहती है, और उन्हीं को जो है वो वर्क प्रोफाइल या वर्क अपॉर्च्युनिटीज़ दी जाती है। तो एक बार क्विकली रीड करते हैं, फिर फर्दर बढ़ेंगे हमारे इस अप्रोच की ओर। द थ्योरी ऑफ बियरिंग द वर्क अपॉर्च्युनिटीज़ फ्रॉम वेरियस कंपनी established during a particular area must be offered mainly to the people living there in area, and not the immigrants who migrate from other regions, or those that don't share an equivalent maternal language because of the regional population। यानी अगर हम इसे नोटिस करें तो ये दो तरीके से जो है रिस्ट्रिक्ट कर रही है। एक तो फेवरेटिज्म अपने जो है, और दूसरा उस पर्टिकुलर रीजन और पे जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जो रेसिडेंट हैं वहाँ के रीजन के, उन तक ही जो है वर्क प्रोफाइल ओपन रखती है। सो दिस इंक्लूड्स बोथ फेवरेटिज्म एंड रीजनलिज्म फॉर द रेसिडेंट ऑफ दैट रीजन। एग्जाम्पल के तौर में समझते हैं कि अगर एक कंपनी है, उसे रिक्रूटमेंट करनी है और उसने इस थ्योरी का अगर यूज़ किया है और इस थ्योरी को फॉलो करती है, तो उस कंपनी की फिलॉसफी क्या रहेगी कि भई जो भी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ देनी है, वो जो उस एरिया में लोग रहते हैं, उसी एरिया के लोगों को जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ये प्रोवाइड करनी है, ठीक है? So when we take an example on the basis of recruitment, the theory of bearing the job opportunity from various companies established in a particular area must be offered mainly to the people living in that area, and not the immigrants who migrate from the other regions, or those who do not share the same mother tongue as the regional population। So this include both favoritism and regionalism for the resident of that particular region or that region। हमने ये समझा कि भाई जो सन ऑफ द सॉइल हमारा अप्रोच है, हमने इसे अंडरस्टैंड किया। अब इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री, एंड वी हैव सीन कि इस कंट्री में अगर ये अप्रोच फॉलो होता है तो क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है। हर एक चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड दोनों होते हैं। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो जो क्लोज वाइज एरिया वाइज लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, इससे बेनिफिट ये होगा कि वो लोग जो है अपने फैमिली के करीब रह सकेंगे, और उन्हें फैमिली के साथ साथ वर्क प्रोफाइल मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड एडवांटेज अगर हम देखें तो कंपनी भी जो है अपने लोकल के लोगों को जब जॉब प्रोवाइड करेगी तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगा, और कंपनी इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी भी अपने लोकल के लोगों के लिए डेवलप करती है, ठीक है? नई जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो रिमोट प्लेसेस पे जनरली जो है ओपन हो जाती हैं, और कम दाम पे लेबर, जो चीप लेबर है वो अवेलेबल होती है। देखिए पॉजिटिव एस्पेक्ट तो देख लिया हमने, नेगेटिव साइड भी इसका है। क्यों? क्योंकि कई बार स्किल और टैलेंट जो रिक्वायर्ड होता है वो लोकल एरिया में मेबी ना मिले। तो आप स्किल और टैलेंट जो है वो मिस्ड हो सकता है। उसके बाद जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ कम हो सकती है, ठीक है? उसके बाद जो डाइवर्सिफाई नेचर है, पैट्रियोटिज़्म है, वो कम हो जाएगा और वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाएगा। जनरली जो कुछ एरिया में अगर कोई वर्क जो है लिमिटेड है, तो बाकी अदर एरियाज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगेंगे। तो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको ये कॉन्सेप्ट, ये अप्रोच परमानेंटली क्लियर हो चुका होगा। इससे रिलेटेड कोई अपडेट्स, अमेंडमेंट्स या कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी उसे हम टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करेंगे। ये कंटेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी, तो हमारे साथ जुड़े रहें और इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट लें। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।